आपकी सोच और समझ कि मैं एक शरीर हूँ, यही मूलभूत अज्ञान है। यह विचार कि मैं शरीर हूँ अज्ञान है। यह विचार और भाव कि मैं शरीर हूँ अज्ञान है। यह ज्ञान है कि शरीर आत्मा से अलग नहीं है। शरीर एक मानसिक आभास है। मन अहंकार है और अहंकार आत्मा मतलब चैतन्य से ही प्रकट होता है। तुम्हारा शरीर और मन दोनों ही आत्म तत्व से निर्मित है। यहाँ कोई अलगाव नहीं है। मैं सिर्फ शरीर हूँ, यह विचार ध्यान भटकाता है और आत्मा से दूर ले जाता है। शरीर और जन्म का होना किसको लागू होता है? आपकी आत्मा माने चैतन्य को नहीं, यह सिर्फ आपके अहंकार को लागू होता है, जो कल्पना कर बैठा है कि वह आत्मा माने चैतन्य से अलग थलग है। अहंकार मतलब अपने होने की झूठी उद्घोषणा। इस अहंकार का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। यहाँ सिर्फ चेतना, सच्चा स्व, बस यही मौजूद है। जब तक विभाजन, अलगाव का एहसास रहेगा, तब तक परेशान करने वाले विचार होते रहेंगे। जब असली स्रोत को पुनः प्राप्त, ज्ञात किया जाता है और विभाजन, अलगाव का एहसास समाप्त होता है, तभी परम शांति होती है। समुद्र का पानी भाप बनकर आसमां की ओर बढ़ता रहता है, पर बादलों को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वह बारिश के रूप में वापिस आ नहीं जाते और अंततः सागर की ओर भागकर अपने असली स्रोत में समाविष्ट नहीं हो जाते। इसी तरह अहंकार को केवल तभी शांति मिल सकती है जब वह अपने स्रोत में मिल जाता है, अर्थात चैतन्य में मिल जाता है। योगी सभी विभिन्नताओं की सराहना करता है, लेकिन वह हमेशा एकता में एक ही वास्तविकता को अनुभव करता है।
उसके लिए कुछ भी दूसरा नहीं है, कहीं भी दो नहीं है, विभाजन, अलगाव नहीं है। उसकी वास्तविकता सदैव अद्वैत है। उसकी वास्तविकता सदैव अद्वैत है। इसीलिए उन्हें जो भी मिलता है वही प्रसाद है। चाहे वह बात करता हो, चलता हो या कुछ भी काम करता हो, उसके लिए सिर्फ एक ही वास्तविकता है। इसी वास्तविकता में वह चलता है, बात करता है और अपना काम करता है। ज्ञानी किसी भी चीज को, किसी भी अनुभव को परम सत्य से अलग नहीं देखता है। जो ट्रांसेंडेंटल चेतना की मैं बात करता हूं, वह आपका नेचुरल प्राकृतिक स्वभाव और स्थिति है। यही सहज समाधि भी है। यहाँ आपका स्वाभाविक रूप से संतुलित रहते हैं। यहाँ आप स्वाभाविक रूप से संतुलित रहते हो। आप क्रियाशील होने के बावजूद भी शांत और स्थिर रहते हो। आपको यह अनुभव होता है कि आप अपने भीतरी वास्तविक आत्मा द्वारा प्रेरित हो रहे हो। आपको कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आपको यह ज्ञान रहता है कि आप किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं हो और यहाँ हर एक काम वही चैतन्य करता है जिसके साथ आप एक रूप हो। यही प्राकृतिक अस्तित्व मतलब सहज समाधि सभी सूचना, सभी कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं के परे है। इसलिए इस अवस्था में मन संदेह से मुक्त होता है। यहाँ मन को संभावनाओं के बीच, विकल्पों के बीच झूलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस अवस्था में किसी प्रकार की मान्यता भी सक्रिय नहीं होती है। यहाँ सत्य अपने आप से स्थित है। इसे किसी की भी सहायता नहीं चाहिए। सच्चे स्वयं को, चैतन्य को मैं शुद्ध मन में भी महसूस करता हूँ। विचारों के बीच में भी मैं चैतन्य में ही स्थित हूँ। हर अवस्था में आप यह सत्य को जीते हो कि आप गहराई से अपने अंतरात्मा के साथ एक रूप हो।
और विचारों की सारी गतिविधियां बस सतह पर ही है। भीतरी सत्य अचल है। हृदय माने चैतन्य का स्रोत, स्वयं का एक उच्चतम केंद्र है। आपको इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वास्तविक स्वयं अहंकार के पीछे हृदय में स्थित है। इस आत्मा को अपने मन से नहीं जाना जा सकता। आप इसे कल्पना से नहीं समझ सकते। इसे जानने का केवल सीधा तरीका यह है कि आप कल्पना करना बंद करें और बस अपने आप को होने दें, अपने आप में बने रहें। फिर आप इस हृदय केंद्र को नैसर्गिक, नेचुरली महसूस कर पाओगे। आप पाओगे कि यह वही केंद्र है जिसे शास्त्रों में व्यक्त किया गया है, हृदय केंद्र कहा गया है। जब आप अपने अंतर में और गहराई में जाते हो तो आप अपने आप को, अहंकार को खो देते हो और सत्य आपको थाम लेता है। यह स्वयं का, चेतना का एक अविरत प्रवाह है। आप इसे महसूस कर सकते हो, इसे सुन सकते हो, इसे जान सकते हो। इसी को मैं आत्म प्राप्ति, आत्मज्ञान कहता हूं। इस सहज ज्ञान में आप जान सकते हो कि आप इस सत्य के साथ एक हो जो हमेशा और जो अकेला मौजूद है। पूरा शरीर मात्र एक शक्ति धारा बन जाता है। जैसे लोहे की छोटी सी सुई विशाल चुंबक की तरफ खींचती चली जाती है, ऐसे आप भी सत्य की गहराई में डूबे चले जाते हो। फिर आप सिर्फ एक केंद्र से जुड़ जाते हो और फिर वह केंद्र भी विलुप्त हो जाता है और आप एक व्यापक चेतना बने रहते हो। कोई भी विचार या चिंता अब नहीं होती। वे तो द्वार पर ही विलुप्त हो गए थे। यह एक बाढ़ है और आप एक घास के तिनके मात्र हो। आपको जीवंत निगल लिया जाता है, लेकिन यह बहुत आनंदमयी अनुभव है, क्योंकि आप वही चीज बन जाते हो जिसने आपको निगल दिया है। यही व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा का सम्मेलन है। I am that I am।